Good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the home remedy of the muscle pain. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल ये मसल पेन यानी कि आपके मांसपेशियों का जो दर्द है वो ईज़िली किसी को भी हो सकता है, चाहे वो पर्सन किसी भी एज का हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे ओल्ड एज वाला हो, चाहे मिडिल एज वाला हो, चाहे कोई भी पर्सन हो। मसल पेन बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसा फूड खाएं या वेजिटेबल खाएं या फ्रूट्स खाएं या कुछ भी चीज़ खाएं, लेकिन वो आजकल प्योर नहीं मिलती। उसके अंदर केमिकल्स से भरी हुई चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कदार ये भी होता है कि आपने एक्सरसाइज करी और आपके मसल पेन हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा है। कभी कदार ये भी होता है कि आपने कुछ हैवी चीज़ उठा ली और आपके मसल में पेन हो गया, स्पेशली शोल्डर में और बैक में। कभी कदार किसी की इंजरी की वजह से मसल पेन हो जाता है, या आपने रात में पिलो गलत तरह से यूज़ कर लिया तो आपके मसल पेन या नेक पेन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मांसपेशियों का दर्द या मसल पेन बढ़ जाता है। सिंपली हम होम रेमेडी के थ्रू ये मसल पेन ईजिली ठीक कर सकते हैं। तो क्यों जाना है डॉक्टर के पास जब आप अपने घर में रखी हुई चीज़ों से आप अपना मसल पेन ठीक कर सकते हो। दवाइयाँ खाना, मेडिसिन लेना, ड्रग्स लेना, ये हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रग्स, पहली चीज़ तो पेन किलर आप डेली नहीं खा सकते, पेन किलर आप डिपेंड नहीं कर सकते, पेन किलर पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़, ड्रग्स लेना आपके बॉडी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इतना ज़्यादा रिस्क उठाने से अच्छा है कि घर में पड़ी चीज़ों को यूज़ करो और अपने पेन का खुद ही सॉल्यूशन निकाल लो, ट्रीटमेंट कर लो। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके मांसपेशियों के दर्द को आराम से चुटकी मार के ठीक कर सकती है। पहली है फिटकरी। फिटकरी ये हर किसी के घर पे होगी, अगर नहीं होगी तो ये आप बाहर से ले सकते हो। एलएम भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फिटकरी आपको पता होगा, जब लोग शेविंग करते हैं तो उसके ऊपर फिटकरी को रब करते हैं, जिससे कि वो जो शेविंग है अगर कहीं कट लग गया है तो फिटकरी उसको भी ठीक करती है, ब्लड को बहने से रोकती है। लेकिन ये पेन में भी बहुत फ़ायदा करती है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, पार्ट लेना है फिटकरी का। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये होम्योपैथिक के हिसाब से एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर का काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? कहीं आपके मसल के अंदर की तरफ कोई सूजन आ गई है, या आप कह सकते हो कि कहीं पे दर्द भर गया है, या आप कह सकते हो कि कहीं पे टिश्यू इंजरी या मसल इंजरी हो गई हो, तो उस टाइम पे भी ये बहुत फ़ायदा करती है। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है फिटकरी का। उसके बाद आपको इसके अलावा एक और चीज़ लेनी है, वो है आपका सेंधा नमक, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। सेंधा नमक एक्चुअली करता क्या है कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग सेंधा नमक में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके मसल्स को हेल्दी रखता है। तो जब आपके मसल्स हेल्दी रहेंगे और आपको कोई मसल इंजरी भी हो जाएगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल्स के अंदर की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी अपने आप को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ सेंधा नमक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट जैसे भी मिनरल्स होते हैं जो कि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और उसको फंक्शनल रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो रॉक सॉल्ट आप 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट ले लोगे, 1 चम्मच, और दोनों को बॉइलिंग वाटर में डाल दोगे और तब तक बॉईल करोगे जब तक कि आपको वाटर का कलर थोड़ा सा वाइटिश या कह सकते हो कि ऑफ वाइट कलर का, हल्का सा सफ़ेद ना दिख जाए। ठीक, आपने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब वो हल्का ठंडा हो जाए आपको एक कपड़ा लेना है, चाहे कोई भी कपड़ा हो, टॉवल होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, आपने ले लेना है। लेने के बाद इस टॉवल को या इस कपड़े को गीला करना है उसी पानी में, और अपने जहाँ पर भी पेन है वहाँ से हॉट कंप्रेशन करना है, यानी सिकाई करनी है। ठीक, ये करने के बाद आपको 3 दिन एटलीस्ट करना है। अगर आपको फ़ायदा लग रहा है, आपको बेनिफिट लग रहा है, आपका पेन कम हो रहा है, तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो।
और अगर नहीं लग रहा है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, मे बी कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ऐसे तो आपको दुनिया भर में बहुत सारे होम रेमेडी मिल जाएंगे, लेकिन ये मैंने अपनी मदर पे ट्राई किया है क्योंकि एक्चुअली उनके साथ ये हुआ था कि उनके शोल्डर में और नेक मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर हम लोगों ने ये वाला प्रोसेस किया। अभी क्या है कि उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा है और अभी मैं 3 दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं कुछ दिन करूँगी। अगर उनका पेन एकदम रिलीव हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर मैं भी डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे होंगे जिनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होंगे। तो आप ये सिंपल होम रेमेडी यूज़ करके अपने आप को खुद ठीक कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ बताना है मुझे, क्योंकि आप लोग को भी बहुत नॉलेज होगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐड करना है या कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, लेनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर।